प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या करून घराच्या जमिनीखाली त्याचे प्रेत पुरून पत्नी फरार झाल्याची खळबळजनक घटना नालासोपाऱ्यात उघड झाली आहे। नालासोपारा पूर्वेकडील धानिवबाग येथील ओम साई वेलफेअर सोसायटीच्या चाळीत पत्नी गुडिया उर्फ चमन देवी आणि 8 वर्षीय मुलासह राहणारा 35 वर्षीय विजय चौहान हा 6 जुलैपासून बेपत्ता झाला होता। बाजूच्याच घरात त्याचा भाऊ अखिलेश राहत होता। त्याने आपल्या भावाबद्दल वहिनीला विचारले असता तो कुर्ल्याला कामाला गेल्याचे तिने सांगितले होते। तसेच घरातील जमिनीच्या टाइल्स लावण्याचे काम अर्धवट टाकून तो गेल्याचे सांगून गुडिया वहिनीने त्याच्याकडून नवीन टाइल्सही लावून घेतल्या होत्या। त्यानंतर काही दिवस उलटल्यानंतरही भाऊ न परतल्यामुळे त्याची विचारणा करण्यासाठी अखिलेश गेला असता वहिनी मुलाला घेऊन गायब झाल्याचे दिसून आले। त्यामुळे सदरची तक्रार पोलीस ठाण्यात केल्यानंतर अखिलेशने सोसायटीचे अध्यक्ष धनंजय मिश्रा यांच्या समक्ष घराची तपासणी केली असता काही दिवसांपूर्वी लावलेल्या टाइल्सची त्याला आठवण झाली। त्या टाइल्स काढून खोदकाम केल्यावर आत विजयचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळून आला। 6 जुलैपासून बेपत्ता असलेल्या विजयचा अशा प्रकारे मृतदेह 21 जुलैला हाती लागला। दरम्यान शेजारी राहणारा 20 वर्षीय मोनू विश्वकर्मा हा सुद्धा घटना घडल्यापासून गायब झाला होता। त्यामुळे त्याच्यावरही विजयच्या हत्येचा संशय व्यक्त केला जात आहे। विजयच्या हत्येच्या योजनेचा सूत्रधार चमन देवी आहेत। तिचे शेजारी राहणारा मोनू विश्वकर्माशी प्रेमसंबंध होते। त्यातूनच या दोघांनी या परिसरात मोबाईल दुकान चालवणारा सर्वेश गिरी वय वर्ष 35 याच्या मदतीने ही हत्या केल्याचा आरोप अखिलेशने व्यक्त केला आहे। घराखालील जमिनीत मृतदेह पुरल्यास कोणालाही संशय येणार नाही अशा योजनेतून हा कट करण्यात आला होता। मात्र नवीन लावलेल्या टाइल्सने हा कट उघड केला। या घटनेनंतर मोनू, चमन देवी आणि गिरी हे फरार झाले आहेत। या प्रकरणी कोणत्याही निकषापर्यंत पोलीस पोहोचलेले नाहीत। तपासाअंती सविस्तर माहिती दिली जाईल असे त्यांनी सांगितले। तपास करण्यासाठी पोलिसांनी ही दोन्ही घरे सील केली आहेत। या भयानक हत्येच्या गुढेतून येथील लोकांची झोप मात्र उडाली आहे। ये देखो उसकी औरत जो थी फ्राइडे को गायब हुई है। सैटरडे को तो वो लोग गए थे कंप्लेन चौकी डाले, चौकी में गए थे कंप्लेन किए। उसके बाद वो आए तो हमारे सरफू भाई हैं तो इनके पास गए। वो लोग बोले कि वो इतना दिन से नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी मेरी जो भाई की औरत थी वो भी गायब हो गई है। फिर उसके बाद उसका कहना यह हुआ था कि 20 दिन पहले जो किसी भिखारी को ढूंढ रही थी कि बाथरूम का मेरा टाकी भर गया है उसको खुदवाने के लिए। तो उसके बाद फिर बाथरूम के टाकी के बहाने उसने खोदी थी तो एक नया टाइल्स उसमें 3 लगा है। 2 बाई 2 का 3 टाइल्स लगा हुआ है। उसके बाद जो है कि आज सुबह में उसका विजय का छोटा वाला जो भाई था ये सरफू भाई के घर पे गया। बोला अब्बा मुझे कुछ शक लग रहा है कि 3 टाइल्स घर में नया लगा हुआ है। तो उसके बाद सरफू भाई ने खुद आए। उसके बाद मोहल्ले के जो यहाँ पर अपना सोसाइटी है उनके अध्यक्ष जो है धनंजय सिंह, उनको बुलाया गया और फिर मोहल्ले के 2-4 लोग को बुला के ले जाने के बाद फिर उसका टाइल्स तोड़ना चालू किए। टाइल्स तोड़ने के बाद दरमियान में 3 टाइल्स नया था तो हम लोग ने बीच का टाइल्स तोड़े। बीच के टाइल्स तोड़ने के बाद ऐसा लगा कि भाई नई मिट्टी है, इसको और खोदा जाए। फिर खोदने के बाद फिर ये शक हुआ कि उसका जो काम किया था उसका कहना था कि भाई इसको तीनों टाइल्स तोड़ दिया जाए, नया है। फिर हम लोग ने तीनों टाइल्स उसको बकायदा वीडियो के साथ में तीनों टाइल्स तोड़ने के बाद करीब 2 फुट जाने के बाद तो फिर हल्का सा महसूस हुआ कि बांस आ रहा है। तो फिर हुआ कि थोड़ा और खोदा जाए। फिर करीब 3 फुट जाने के बाद तो बीच वाले टाइल्स पे कुछ ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ है। तो ऐसा जो टिकाऊ था उससे खींचा गया तो कुछ आया और बांस भरपूर आने लगा। तो उसी पे हम लोग रोक दिए। इसके बाद जो है कि अध्यक्ष बोले कि भाई हम चौकी में फोन करके बात करते हैं। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई, फिर उन्होंने उसी पे रोक दिया। कितने साल से वो लोग रह रहे थे? उसका नाम था विजय चौहान, जो ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है उसी में रहता था। करीब यहाँ से 10-15 साल से यहाँ रहता था। उनको कोई बच्चे वगैरह? हाँ, एक बच्चा है जो समथिंग 4 से 5 साल का है। न्यू जनरेशन इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है बच्चा। आपको क्या लगता है कितने दिन पहले ये हत्या हुई थी? अब हत्या कहने का मतलब ये है कि इसके 20 दिन से विजय मिल नहीं रहा है। ऐसा मतलब उसके छोटे भाई, बड़े भाई, उसके चाचा कहना हुआ है कि 20 दिन से नहीं मिल रहा। तो उसको जब पूछा गया तो उसका कहना है कि कुर्ला में कहीं काम चल रहा है, वहां पर वो कॉन्टेक्ट लिए इसलिए वहां पर गए हुए हैं। इसके वजह से वो कुर्ला में थे बोल के हो गया। लेकिन जब 2 दिन से इसकी वाइफ जब गायब हुई तो इन लोगों को ज्यादा टेंशन हुआ, शक हुआ। उस शक के दरमियान पे हम लोग उसका घर खोदना चालू किए। झगड़ा बिगड़ा होता था?
अब वो पड़ोसी के कहना है कि ऐसा तो कुछ माहौल नहीं था और तो कभी उठना बैठना बाहर से नहीं था। और 2 दिन पहले उसके जो बगल वाला है मोनू करके लड़का है, उसके साथ में अफेयर उसका कुछ ऐसा सुनने में आया, इसके लिए उसके साथ में फरारी, क्योंकि मोनू के मम्मी पापा का कहना है कि मेरा भी बच्चा गायब हुआ है और इसके साथ में ऐसा कुछ है। और ये सब सर्वेश गिरी करके एक है जो धानोबाग में बिल्डिंग के नाम है अपना, हाँ भागवत बिल्डिंग के बगल में उसका दुकान है। तो सब मास्टरमाइंड प्लान जो है उसी का है। मैं 5-10 दिन से ना पता है, मेरे को मालूम पड़ा तब जाके रूम खोल के ताला तोड़ के देखा तो नया टाइल्स लगा था। उसको खुदवाया गया, सब बटोर के गली के आदमी बटोर के सबको दिखाया गया। फिर उसके बाद बॉडी मिली, बॉडी से पड़ा है अंदर में। उसके बाद परसों 3 बजे उसकी औरत भाग गई। उसका नाम क्या है और कितना उम्र था उनका? किसका? 32 साल। नाम विजय चौहान। क्या काम करते थे? कड़िया काम करते मिस्त्री के।